गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का लेसन 5.3 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोसेशन का क्वेश्चन नंबर 18 लेके आया हूं एक्सरसाइज का। इसमें क्या दिया है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेमी और 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। ये मैंने फिगर में दिया है। जैसा कि आकृतिक 5.4 में दर्शाया गया कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, तो ये दिया हुआ फिगर में। अब देख लीजिए हमारा क्या है, हम जब हमारा यहाँ पे देख लीजिए वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, टू पाई आर होता है। अर्धवृत्त का परिधि बराबर क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त की परिधि बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2 पाई आर बटा कितना हो जाएगा 2 बराबर पाई आर के हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या कह रहा है कि जो हमारी ये त्रिज्याएं हैं ये वाली, ठीक है, ये R1 R2 R3 दी हुई है। क्या दी हुई है, R1 बराबर 0.5, R2 बराबर हमारा कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, R3 बराबर कितना दिया 1.5, R4 बराबर कितना दिया है 2 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक जो है समांतर श्रेणी बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा पाई R1 हो जाएगा, कामा पाई R2 हो जाएगा, ठीक, पाई R3 हो जाएगा। ठीक है, हो गया, फिर पाई R4 हो गया, फिर डैश 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 पाई R13 हो गया। ठीक है, इस तरह से निकालना है। अब देख लीजिए हमारा R1 मतलब ये क्या हो गया 0.5 पाई हो गया, फिर ये कितना हो गया 1 पाई हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा 1.5 पाई हो जाएगा। ठीक है, मैंने R1 R2 R3 का मान रख रहा हूं, यहां कितना हो जाएगा 2 पाई बराबर ये कितना हो जाएगा 13 पाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब ये हमारा एपी का मान ज्ञात हो गया। क्या हो गया हमारा एपी का मान ज्ञात हो गया, तो हमारा ए बराबर कितना होगा 0.5 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा डी बराबर कितना हो जाएगा, पहले तो ये देख लीजिए समांतर श्रेणी है कि नहीं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी करने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, A1 बराबर कितना हो जाएगा 1 पाई माइनस 0.5 पाई बराबर कितना आ गया हमारा 0.5 पाई आएगा घटाने में। ठीक है, और A2 बराबर कितना हो जाएगा 1.5 पाई माइनस कितना हो जाएगा हमारा 1 पाई। ठीक है, बराबर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0.5 पाई आ गया। अर्थात हमारा जो है A1 A2, अब हम A3 का मान निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए दोनों मान जो है हमारा समान है। ठीक है, A1 बराबर A2 है, A1 बराबर A2 है, सॉरी यहाँ पे D1 होगा, A1 नहीं होगा, यहाँ पे D1 होगा। ठीक है, यहाँ पे D1 और D2। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए D1 और D2 का मान समान है, इसलिए ये श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब जब ये समांतर श्रेणी बन गया दोस्तों, जब ये समांतर श्रेणी बना तो हमारा क्या हो गया ए बराबर हमारा 0.5 पाई हो गया और डी बराबर भी कितना हो गया 0.5 पाई हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारा SN 13 का मान निकालना, कितना SN 13 का मान निकालना, तो हम यहां पे निकाल लेते हैं। SN 13 बराबर n/2 a प्लस 2a, सूत्र क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब SN का बराबर ये 13/2 हो जाएगा, 2 इंटू 5 0.5 पाई हो जाएगा ए का मान। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा, हो गया। अब यहां पे कर दिया आपने पाई, साफ साफ लिखो 0.5 प्लस n का मान कितना हो गया 13 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो गया 0.5 पाई हो गया। ठीक है, अब हमारा यहां कितना हो जाएगा 13, अब यहां पे हम लिखेंगे 13/2, कोष्टक में कितना हो जाएगा ये 1 पाई हो जाएगा ये, प्लस अब यहां कितना हो जाएगा 12 गुणे 0.5 पाई हो गया, कोष्टक बंद, बराबर कितना हो जाएगा हमारा
13/2 कोष्टक में 1 पाई प्लस कितना हो जाएगा 6 पाई, कितना हो जाएगा 6 पाई। क्यों 12 25 60 हो जाएगा, देखिए लीजिए यहाँ पे 12 गुणे 0.5, 12 25 60 हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। हमने 6 पाई लिख लिया। अब यहाँ पे हम करते हैं 13/2 गुणे 7 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे पाई बराबर हमारा सवाल में क्या दिया है 22/7 दिया है, ठीक है। तो बराबर 13/2 गुणे 7 गुणे 22/7 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे देख लीजिए 7 से 7 कट गया, 2 11 23 हो गया। तो हमारा क्या हो गया एन बराबर 13 गुणे कितना हो गया 11, गुणा कर लीजिए 11 3 33, 11 11 3 कितना हो गया 14, कितना आ गया 143 सेंटीमीटर। एन का मान कितना हो गया 143 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कुल लंबाई क्या है 143 सेंटीमीटर। सर्पिल की लंबाई कितनी हो गई 143 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोस्तों इसमें करना ही क्या था, इसमें यह करना था कि जो हमारी वृत्त की परिधि है, ये जो फिगर दिया हुआ है ये हमारा अर्धवृत्त का वृत्ताकार का है, ठीक है। अर्धवृत्ताकार तो यहाँ वृत्त की परिधि हमारा 2 पाई आर है, तो वृत्त की परिधि बराबर कितना हो जाएगा हमारा पाई आर आ जाएगा अर्धवृत्त का। अब हमारा क्या है ये त्रिज्याएं दी हुई है इनकी, तो R1 R2 R3 का मान दिया हुआ है, तभी हमारा क्या हो जाएगा अर्धवृत्त के हिसाब से पाई R1 पाई R2 पाई R3 पाई R4 अप टू पाई R13 तक, ठीक है। अब हमारा AP बराबर कितना हो जाएगा 0.5 पाई 1 पाई 1.5 पाई 2 पाई अप टू 13 पाई। अब इसको हम देखना है हमारी ये श्रेणी जो है समांतर श्रेणी है कि नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे D1 और D2 का मान निकाल लेते हैं। D1 और D2 का मान निकालने के लिए यहाँ पे क्या होता है A2 माइनस A1 होता है, 1 पाई माइनस 0.5 पाई कर दिया 0.5 पाई हो गया। फिर उसी तरह D2 की निकाल लेंगे तो 0.5 पाई आ गया। तो दोनों का मान समान है, D1 बराबर D2 है, इसलिए समांतर श्रेणी हो जाएगी। A का मान 0.5 हो गया और D का मान कितना हो गया 0.5 पाई हो गया। अब हमारा जो समांतर श्रेणी का सूत्र होता है योगों का, उसमें हम रख लेंगे जिसमें n का मान हमारा लास्ट में कितना दिया हुआ है 13 क्रमागत यहाँ दिया हुआ है 13 क्रमागत अर्थवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई n। तो n बराबर हमारा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक मान रख लेंगे, यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 गुणे 0.5 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप दशमलव का गुणा 0.5 से गुणा 1 2 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में 5 से गुणा करेंगे तो 6 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 1 पाई प्लस 6 पाई बराबर। अब यहाँ पे हमने पाई बराबर कितना दिया है 22/7 दिया, वो मान रख लिया। रखने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 143, 13 गुणे 11 आ गया बराबर 143 सेंटीमीटर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूँ। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।